हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर स्पेक्ट्स। माई सेल्फ डॉक्टर राहुल यादव। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि हम अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ रिगार्डिंग आपको कैसे बैठना है जब आप कंप्यूटर पर काम करते हो। आपका सिटिंग पोस्चर क्या होना चाहिए दोस्तों। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देता है और उसका चार्ज लेता है। तो दोस्तों, मैं तो केवल आपसे सब्सक्रिप्शन के लिए बोल रहा हूँ, प्रिस्क्रिप्शन के लिए बोल ही नहीं रहा। आपको केवल सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब चैनल में जाइए DRSP पे और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए सिंपली। तो ठीक है दोस्तों, अपने टॉपिक पे दोबारा से आते हैं कि हमारा सिटिंग पोस्चर क्या होना चाहिए जब हम कंप्यूटर पे काम करें। तो बेसिकली मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कुलीग हैं, स्पेशली IT सेक्टर वालों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि उनका वर्किंग कैपेसिटी थोड़ा सा इंक्रीज हो और जो आई दिन की प्रॉब्लम्स है, हेडेक, हैवीनेस या नेक पेन या बैक पेन, ये सारी चीज़ों से काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। आपको खुद महसूस होगा कि आपका बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिला है इन चीज़ों को करने के बाद। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सिटिंग पोस्चर क्या होना चाहिए। अगर आप मेरी पोजीशन देखो, जो मेरी पोजीशन है, द एंगल इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री, ऑलमोस्ट, इट इज नॉट 100% 90 डिग्री, एंड हेयर इज अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 2 or 3 mm, सो दैट ये जो थाई और कुर्सी के बीच में जो गैप है, चेयर के बीच में जो गैप है, वो 2 से 3 mm होना चाहिए, ताकि जो ये थाई की ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पर जो भी मांसपेशियाँ हैं, उनको थोड़ा रिलैक्स रहे और वो कंफर्टेबल रहे। उसके बाद हम बात करते हैं अपने बैक की। अगर आप देखो दोस्तों, जो मेरी सिटिंग पोस्चर है और मैं बैठा हुआ हूँ, तो यू विल फाइंड कि इट इज़ नॉट लाइक दिस, इट इज़ नॉट लाइक दिस, इट इज़ लिटिल बिट टुवर्ड्स माई बैक। जो भी आपकी चेयर है, सबसे पहले तो वो हैंडल होना चाहिए उस चेयर में, या पीछे कुछ ना कुछ सपोर्ट होनी चाहिए। आजकल कई सारी चेयर्स आती हैं जिसमें लंबर सपोर्ट होता है, बट उनका भी एक बैठने का तरीका है। जब आप कार के अंदर बैठते हो तो कभी भी 90 डिग्री, 70 डिग्री या 60 डिग्री पे नहीं बैठते, ऐसे नहीं चलते हो। आप इतने लंबी दूर तक ड्राइव कर लेते हो, उसका रीजन ये होता है कि आपको लंबर सपोर्ट पीछे होता है। उसके अलावा भी क्या होता है, इट इज लाइक दिस, आप 110, 100 डिग्री और 120 डिग्री तक आप पीछे की तरफ होते हो, तब आप आराम से रिलैक्स होके अच्छे से लॉन्ग ड्राइव कर लेते हो या कहीं भी दूरी तक चले जाते हो। तो वो एक सिटिंग पोस्चर होता है जो आपको कंफर्टेबल करता है ड्राइव करने में ज्यादा से ज्यादा। तो इसी तरह से जब आप वर्क करते हो, इट शुड बी नॉट लाइक 80 और 90, इट शुड बी लिटिल बिट 100 और 110 डिग्री। जहां भी आप कंफर्टेबल फील करते हो वैसा होना चाहिए। जो आपकी आर्म्स हैं, जो आपका कीपैड है, वहां पर कीबोर्ड है, वहां पर आनी चाहिए ऑलमोस्ट दिस एंगल, इट शुड बी ऑलमोस्ट 90 डिग्री। तो बेसिकली 90 का फंडा बहुत है इन सारी चीजों में, बट 90 से थोड़ा ऊपर ही चलेंगे, 110, 100 इस तरह से जब हम सेटिंग पोस्चर की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ हियर, अगर आप यहाँ आए तो 90 से थोड़ा ऊपर गए, 100, यहाँ आए तो फिर दोबारा से 100 और 110, यहाँ आए तो ऑलमोस्ट 90, या थोड़ा सा जब भी आप जैसे भी कंफर्टेबल हो। कुछ लोगों को लगता है कि थोड़ा सा ऐसे बैंड रखेंगे तो कंफर्टेबल होंगे, कुछ को लगता है, बट मुझे लगता है कि आप 90, 100 इस तरह से हो तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। अब हम आ जाते हैं स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, जब आप कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखते हो, तो आप अगर मेरे इस लेवल को देख रहे हो, ये जो मेरा हेड का लेवल है, जो मेरा आई का लेवल है, और जो कंप्यूटर का टॉप लेवल है, स्क्रीन का, मॉनिटर का टॉप लेवल है, उसके बिल्कुल अलाइनमेंट में है। इट इज ऑलमोस्ट पैरेलल। उससे आपको बेनिफिट क्या मिलता है? उससे आपको बेनिफिट ये मिलता है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने खुद महसूस किया होगा, कई लोगों को देखा होगा। अभी मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ दोस्तों, और मेरी आईज बिल्कुल स्ट्रेट है। अब आप देखिए, मैंने इस ऑब्जेक्ट को देखा, नाउ यू वॉच माई आईज, इट इज इनसाइड, इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। जब मैंने दूर ऑब्जेक्ट देखा, मेरी आईज स्ट्रेट होने लगी, और जब मैंने कोई भी नियर की चीज फोकस की, मेरी आईज अंदर की तरफ आई, इनवर्ट्स आने लगी। जब ये इनवर्ट्स आती हैं तो एक मैकेनिज्म चालू होता है एक अंदर, जिसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। आने वाली वीडियोस में इसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब एकोमोडेशन का क्या रोल होता है? जब भी आप सामने देखते हैं, आपकी आईज को किसी भी पावर की जरूरत नहीं होती, बट जब आप किसी भी नियर ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, आपकी आईज को पावर की जरूरत होती है, जो कि आई ऑटोमेटिकली क्रिएट करती है, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। अब पास आके अगर मैं इस चीज को स्ट्रेट रखूंगा, सीधा रखूंगा, तो मेरी आई तो स्ट्रेट है। एकोमोडेशन पूरी तरह से मैंने एक्टिव ही नहीं किया, एकोमोडेशन को मैंने पूरी तरह से एक्टिव ही नहीं किया दोस्तों, बिकॉज मैंने तो नीचे किया ही नहीं ना। जब मैं कुछ पढ़ूंगा तभी तो एकोमोडेशन होगा एक्टिवेट। इवन दो मेरी आईज कोशिश करती है कि वो मैं इसको क्लियर देख पाऊं, बट होता क्या है, हम बहुत ज्यादा देर तक उस चीज को क्लियर नहीं देख पाते, हेडेक, हैवीनेस या आई स्ट्रेन होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये लेवल इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका जो ये लेवल है, वो सामने जो आपके आई का लेवल है, वो पैरेलल होना चाहिए आपकी स्क्रीन के अपर लेवल से, और जो आपकी स्क्रीन है ऑलमोस्ट 20 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बनना चाहिए जब आप उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो या जब टाइप कर रहे हो। उसके बाद कितनी दूरी होनी चाहिए, इसके बारे में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं।
आइडियली जो रिकमेंडेड डिस्टेंस है दैट शुड बी एन आर्म्स लेंथ। अब लोग बोलते हैं मेरी आर्म्स लंबी उसकी आर्म छोटी, तो कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। थोड़ी बहुत दूरी ऊपर नीचे चलता है, 2, 4, 6 mm 10 mm काम करता है। आइडियली इट शुड बी 40 और 60, मोस्टली 60 mm बोलते हैं, 50-60 mm बोलते हैं, 60 सेंटीमीटर सॉरी 50 और 60 सेंटीमीटर बोलते हैं कि वो आपकी आइडियली डिस्टेंस की होनी चाहिए, जो कि एक आर्म्स लेंथ होती है ऑलमोस्ट। ये डिस्टेंस हो गई। अब बात करते हैं इसका कंप्यूटर का फेस। तो दोस्तों मैंने कई लोगों को देखा है इस तरह से टिल्ट होता है, ये कोई एंगल ही नहीं है। आप अगर आई की बनावट को देखेंगे तो आईज ऐसे नहीं है, इट इज लिटिल बिट लाइक दिस, इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज लिटिल बिट लाइक दिस। यानी कि जब आप ऊपर की चीज देखते हैं तो वो डिस्टेंस अलग होती है, और जब आप कोई नीचे की चीज रीडिंग की चीज देख रहे हैं तो वो डिस्टेंस अलग होती है। तो मैं कंप्यूटर की बात करूं, मैं यहां देख रहा हूं तो इससे और इसकी दूरी थोड़ी कम है, बट अगर यहां से यहां देख रहा हूं तो दूरी कम है, और हम इस तरह से करके अपनी आई से दूरी और ज्यादा बढ़ा देते हैं। इट शुड बी लिटिल बिट ऑफ टिल्ट, 20 डिग्री टिल्ट from 90 degree, it should not be at this angle, it should be 10 or 20 degree tilt towards inside, आपके नीचे की तरफ से आपकी तरफ होना चाहिए ये, ताकि आई को जो दूरी यहाँ मिल रही है वही दूरी यहाँ मिले और आप थोड़ा सा कंफर्टेबली उस पर काम कर पाए लंबे समय तक के लिए। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज 20-20 का रूल याद कर लीजिए। 20 मिनट्स वर्क करने के बाद 20 सेकेंड्स आपको रेस्ट देना है अपनी आईज को। मीन्स यू हैव टू लुक फॉर ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज डिस्टेंस एज पॉसिबल यू कैन सी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या आती है दोस्तों, मेरे सामने दीवार है, वहां पर मैंने कंप्यूटर रखा, पीछे चेयर डाल दी और मैं काम कर रहा हूँ। कर सकते हैं, बट आपको एवरी टाइम यू हैव टू मूव। इससे बेटर क्या है, आपने जहां पर रखा है वहां आसपास कोई विंडो हो, आपने 20 मिनट वर्क किया, उसके बाद आपने उस विंडो से या उस गेट से थोड़ी दूर देख लिया 20 सेकंड के लिए, ये आपके आई को बहुत ही ज्यादा मतलब इट विल गिव यू वेरी गुड इफेक्ट फॉर योर आईज। बहुत कूल रखेगा, काम रखेगा इसको, और आईज में फटीग नहीं होगा। दूसरी बात ड्राइनेस, कई बार दोस्त बोलते हैं ड्राइनेस हो जाती है, मुझे कंप्यूटर में बहुत काम करना पड़ता है। तो दोस्तों उसके लिए बहुत सारे आर्टिफिशियल टीयर्स मार्केट में अवेलेबल है, नेचुरल टीयर्स, दोनों का पीएच सेम होता है, तो आप उन्हें यूज कर सकते हो एज ए नेचुरल टीयर्स, और उनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। फिर भी एक बार कंसल्ट करने किसी भी क्लिनिक पर, और उसके बाद उनको यूज करना शुरू करिए। जो बेसिक प्रॉब्लम आती है कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए वो आती है प्रोग्रेसिव यूजर को। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रेसिव यूजर्स को कंप्यूटर में प्रॉब्लम क्यों आती है, जबकि प्रोग्रेसिव बने ही कंप्यूटर्स के लिए होते हैं, बट उनको प्रॉब्लम आती है। तो उसका भी एक रीजन है, वो भी सेटिंग पोस्चर है, तो जो मैं आपको अगले आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे बैठे और उस चीज़ को कैसे टैकल कर सकते हो, और वो वाकई में आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है और अभी मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूँ। और दोस्तों एक और चीज़ है कि अगर आपके पास कंप्यूटर आपके नए हैं, क्योंकि आजकल हर कंप्यूटर पे, हर मोबाइल पे आपको ब्लू लाइट फिल्टर मिल रहा है जो आई पे एक सूदिंग इफेक्ट देता है, तो आप प्लीज़ उसको एक्टिव कीजिए, या एंटी रिफ्लेक्शन स्क्रीन कहीं भी मार्केट में अवेलेबल है उससे ले लीजिए, ताकि आप थोड़ा और अपनी आई को काफ़ी सारी चीज़ें उनसे बचा सकें। बेसिकली ये प्रोटेक्शंस आपको मिलेंगे, एंटी रिफ्लेक्शन प्रोटेक्शन से आपको मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि कंप्यूटर पे 8-8, 9-9 घंटे आप काम कर रहे हो, हेडेक हो रहा है, हैवीनेस हो रहा है। नॉर्मली यही कंप्लेंट्स रहती है पेशेंट्स को या मेरे दोस्तों को कि बहुत प्रॉब्लम है सर, हम तो 8-9 घंटे काम करते हैं, कैसे करेंगे ऐसे। तो दोस्तों अगर ये 4 या 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, आप कल ही ये काम करिए, अपने ऑफिस में इन चीज़ों को एडजस्ट करिए। टेबल को जैसे मैंने बताया वैसे रखना है, चेयर को कैसे एडजस्ट करना है, कंप्यूटर आपका कैसे रहे। आपको मैं गारंटी देता हूँ 50% सिम्टम्स जो आपको हैं, स्ट्रेन, हैवीनेस, हेडेक, 30-40-50% सिम्टम्स कई दोस्तों के इससे कम हो जाएंगे, और आप खुद को लगेगा कि हाँ मैं बहुत अच्छा काम कर पा रहा हूँ। और दोस्तों अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग का चश्मा ले लीजिए, एटलीस्ट अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, ताकि आपकी आई को थोड़ा सूदनेस मिले उससे, जितना आप अपनी आई को सेव कर सकते हैं। एक नॉर्मल स्टडी हुआ है, एक नॉर्मल बंदा जितना अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में कंप्यूटर को देखता है, 18-20 ईयर्स के अंदर अंदर आईटी सेक्टर में काम करने वाला बंदा उतना काम अपनी आई से कर चुका होता है। तो दोस्तों आईज ही ऐसी चीज़ है जो आपको एंड तक, लास्ट तक काम आनी है, और जिनको सेफ रखना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को बड़ा ध्यान रखिए, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मिलता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।